हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म्स फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है, जहां वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ये प्योरली गवर्नमेंट संस्था है। पोस्ट नेम है वेरियस पोस्ट अवेलेबल है 83। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 24 मई 2022 से। लास्ट डेट है 24 जून 2022 और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। पोस्ट डिटेल के बारे में यहाँ बात करें, यहाँ पोस्ट नेम कैटेगरी वाइज पोस्ट के साथ में दिए गए हैं, जहाँ पर असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए है अनरिजर्व में है 3 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 1 पोस्ट। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट के लिए है अनरिजर्व, ओबीसी के लिए है 1 पोस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अनरिजर्व 1 पोस्ट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए है अनरिजर्व 3 पोस्ट, ओबीसी 2 पोस्ट। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए है 1 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट के लिए है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 8 पोस्ट, एसटी के लिए है 5, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, एससी और ओबीसी के लिए है 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट्स के लिए है अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए है 1 पोस्ट। जूनियर पैथोलॉजिस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। जूनियर टेक्नीशियन के लिए है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट। एससी ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 पोस्ट, एसटी के लिए है 5 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी के लिए है 1 पोस्ट। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर पद हैं। अनरिजर्व के लिए है 2 पोस्ट, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अनरिजर्व के लिए है 6 पोस्ट, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ बात करें तो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए एमएससी 55% के साथ होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी जियोफिजिक्स बायोसाइंस के साथ में एमएससी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीटेक बीई सिविल मैकेनिकल मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या बैचलर डिग्री साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जियोफिजिक्स बायोसाइंस बायोटेक एनवायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मेटलर्जी इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ होना चाहिए, या एमसीए होना चाहिए, या इसके अतिरिक्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल मैकेनिकल मेटलर्जी मटेरियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ मास्टर डिग्री होना चाहिए जो 55% के साथ में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर 5 साल तक का एक्सपीरियंस रखा गया है। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस से, या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग के साथ, और इसके साथ में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, या इसके अलावा मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में 1 साल से 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए आपको चाहिए एमएससी 55% के साथ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जियोफिजिक्स बायोसाइंस होना चाहिए। इसके अलावा बीई बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इसके अलावा बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके साइंस में, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जियोफिजिक्स बायोसाइंस बायोटेक एनवायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मेटलर्जी इंस्ट्रूमेंट या एमसीए होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल मेटलर्जी एंड मटेरियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ बैचलर डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर अकाउंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर पैथोलॉजिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियंस के लिए यहाँ बीई बीटेक के साथ
पास होना चाहिए, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, बायोसाइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ 10th होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 45 साल रखा गया है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ बात करें तो सिलेक्शन आपके इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होंगे। अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिखेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म फिल करना है और अपना डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी इसके साथ अटैच करना है और नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर आपको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। पोस्ट से जुड़े सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।